हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पढ़ाई हेल्पर पे। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 फैक्टर एंड मल्टीपल चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। यानी किस किस कॉन्सेप्ट से इस चैप्टर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी हमने फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर को अलग अलग 9 डे में कंप्लीट किए हैं। अगर आपने उनको नहीं किया है तो उनको कीजिए, क्योंकि जो भी हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक ना, थॉरली आपका बेसिक कॉन्सेप्ट, फिर इंटेंस कॉर्नर, प्रैक्टिस एक्सरसाइज, सेल्फ प्रैक्टिस, इन सारी चीजें क्या चल रही है, एकदम आपका रूल वाइज चल रही है, ठीक ना। जो आपका एग्जाम में अगर आप पर्टिकुलर डे बाय डे आप जो वीडियो आती है उसको पढ़ते हैं तो काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो चलिए देर न करते हुए हम आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि किसी प्रकार की कोई भी वीडियो डाले तो उसका अपडेट आपके तक पहुंच सके। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, इन्होंने जो दिया फैक्टर क्या होता है, क्या हम लोग बात करेंगे फैक्टर। देखो, फैक्टर का मतलब होता है ना, जो दी हुई संख्या है वो किस किस संख्या से कट सकती है। जैसे अगर हम लोग 42 की बात करें, हाँ, जैसे अगर हम लोग 42 की बात करें, अगर इस संख्या के हम लोग फैक्टर की बात करें तो ये 1 से कट जाएगा, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा। 2 से डिवाइड करोगे 42 को तो देखो, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 0 हो गया कट के। अगर 42 को कटाओगे तो 3 से भी कट जाएगा, क्योंकि 4 और 2 का एलसीएम कितना होगा, 4 और 2 का जोड़ोगे तो कितना होगा, 6 होगा। यानी 6 क्या हो जाएगा, 3 से कट जाएगा। यानी 3 से जब आप 42 से भी डिवाइड करके देख लो, 3 1 जा 3 एंड 2 3 4 जा 12, यानी 42 कट जा रहा है 3 से। अब देखो 42 तुम्हारे 4 से तो नहीं कटेगा, 6 से कट जाएगा ना, 6 7 जा 42, फिर 7 से कट जाएगा, फिर 21 से कट जाएगा, फिर किससे कट जाएगा, 42 से। अब देखो 42 किस किस संख्या से 42 कट रहा है, 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 6 से, 7 से, 21 से और 42 से। ये जितने भी नंबर है ना, 1 2 3 4 5 6 7, ये जो 7 नंबर जो आपकी दी गई है ना, ये सब क्या है, 42 के क्या है, फैक्टर है। क्या है, फैक्टर है। तो फैक्टर का मतलब होता है कि जो संख्या दी गई है वो किस किस संख्या से कटती है, वो उस संख्या का क्या कहलाते हैं, फैक्टर कहलाते हैं। जैसे देखो, अगर हम बात करते हैं, देखो जैसे मान लो हम बात कर दिए, कोई मान लेते हैं हम 50 को ले लेते हैं। अब 50 किस किस संख्या से कटेगा, तो 50 तुम्हारा 1 से कट जाएगा, 2 से कटाओगे तो 50 कट जाएगा। अब देखो 3 से तो 50 कटेगा नहीं, 3 से तो नहीं कटेगा ना, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से कट जाएगा, 10 से कट जाएगा और 50 से कट जाएगा। तो 50 के ये सारे क्या है, फैक्टर है। यानी फैक्टर का मतलब होता है जो संख्या दी गई है वो किस किस संख्या से क्या हो सकती है, कट सकती है, ठीक ना। और एक बात याद रखना, 1 जो होता है ना, सारी नंबर का फैक्टर होता है। कोई 1 इज फैक्टर ऑफ ऑल नंबर, फैक्टर ऑफ ऑल नंबर। 1 जो है ना, सारी संख्या का क्या होता है, फैक्टर होता है। इस बात को भी आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक ना। 1 जो होता है सारी संख्या का क्या होता है, फैक्टर होता है। इस बात को आपको याद रखना है। हाँ, तो देखो अगर हम लोग किसी संख्या की फैक्टर की बात करते हैं तो एक तो सब संख्या का फैक्टर है, इसके बाद वो संख्या जो खुद होती है ना, वो अपनी संख्या की फैक्टर होती है, ठीक ना। एक बात और याद रखो, जो फैक्टर होता है ना, वो एक से बड़ा, और जो संख्या होती है उससे ऑलवेज क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। फैक्टर ऑफ एनी नंबर इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन इटसेल्फ, ठीक ना। आप लिखोगे फैक्टर की प्रॉपर्टी याद रखना, 1 इज फैक्टर ऑफ ऑल नंबर। 1 सारी संख्या का क्या होगा, फैक्टर होगा। दूसरा आपको याद रखना है, ठीक है, फैक्टर ऑफ एनी नंबर इज, फैक्टर ऑफ एनी नंबर इज लेस देन 1, नहीं, ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन इटसेल्फ नंबर। इटसेल्फ नंबर खुद संख्या से क्या होता है, छोटा होता है, और 1 से क्या होता है, बड़ा होता है। अब देखो, किसी भी संख्या के अगर फैक्टर की बात करेंगे ना, फाइनाइट होंगे, यानी फिक्स होगा, यानी उनकी नंबर क्या होंगे, फिक्स होंगे, 2 4 5 10 20 25, ठीक ना।
द फैक्टर ऑफ एनी नंबर इज फाइनाइट, फैक्टर ऑफ एनी नंबर इज फाइनाइट, ठीक है। किसी भी संख्या का जो फैक्टर होता है ना वो क्या होता है, फिक्स्ड होता है, ठीक ना। उनकी नंबर क्या हो जाती है, फिक्स्ड होती है। फाइनाइट का मतलब होता है नंबर में क्या होना, फिक्स्ड होना, नंबर में फिक्स्ड होना। समझ रहे हो बात को, ठीक ना। तो ये सारे पॉइंट्स आपको क्या करना है, बिल्कुल याद रखना है फैक्टर के बारे में। किसी भी संख्या का एक जरूर फैक्टर होता है, वो संख्या क्या होती है, खुद की जरूर फैक्टर होती है, ठीक ना। और याद रखना है किसी भी संख्या का जो फैक्टर होता है ना एक से बड़ा और खुद की संख्या से क्या होता है, छोटा होता है। अब फैक्टर जो होता है ना, किसी भी संख्या के जो फैक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं, यानी उनका नंबर क्या होता है, फिक्स होता है, ठीक ना। हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट टॉपिक पे आगे हम लोग बात करेंगे। फैक्टर के बाद हमारा दिया है कॉमन फैक्टर, ठीक ना। अब देखो फैक्टर के बारे में, देखो फैक्टर को, अगर फैक्टर आपको डिफाइन करने को बोले तो आप क्या लिखोगे, फैक्टर ऑफ एनी नंबर, फैक्टर ऑफ एनी नंबर is that number which is completely divide given number, ठीक है। जो दी हुई संख्या को क्या करे, पूरा पूरा डिवाइड कर दे, उसे आप लोग क्या कहोगे, फैक्टर कहोगे उस नंबर का, ठीक ना। यानी अगर भागा दो तो वो क्या रिमाइंडर बचे, 0 बचे, ठीक ना। आगे हम लोग बात करते हैं कॉमन फैक्टर की, ठीक ना। दूसरा इन्होंने आपकी बुक में जो दिया है क्या बोला है, कॉमन फैक्टर। फैक्टर आप समझ गए, यानी किसी भी संख्या का जो फैक्टर होगा ऐसी संख्या होगी जो उस संख्या से भाग करे तो पूरा पूरा भाग चला जाए और रिमाइंडर क्या बचे, 0, ठीक ना। आगे हम लोग बात करते हैं कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर क्या होता है, देखो जैसे हमारे पास दो कोई नंबर दी गई है, अब हो सकता है वो दोनों ना है, जो नंबर हो ना किसी सेम नंबर से क्या हो, डिवाइड हो रही हो। जैसे अगर हम ले लेते हैं 6 ले लेते हैं और 8 ले लेते हैं, तो 6 1 से कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा। 8 को देखो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा और 8 से कटेगा, ठीक ना। ये तो 6 के फैक्टर ये सारे हो गए और 8 के फैक्टर ये हो गए। लेकिन इन दोनों का कॉमन फैक्टर अगर तुम देखोगे तो क्या है, 1 है और क्या है, 2 है। तो इसका कॉमन फैक्टर इन दोनों का आपको दिख रहा है, 1 है और 2 है, ठीक ना। तो कॉमन फैक्टर का मतलब हुआ कि 2 या 2 से अधिक संख्या जो दी गई है उनमें जो एक कोई खास नंबर होंगे, कुछ ऐसे नंबर होंगे जो दी हुई 2 या 2 से अधिक जितनी भी संख्या दी गई होगी सबको कटा रहे होंगे, तो वो उसका क्या कहलाएंगे, कॉमन फैक्टर। जैसे और 6 और 8 का कॉमन फैक्टर की बात करें, यहाँ पे क्या है, 2 है, 2 से 6 भी कटता है, 2 से 8 भी कटता है, 1 से 6 भी कटता है, 1 से 8 भी कटता है, ठीक ना। ये तुम्हारा होता है कॉमन फैक्टर। क्या होता है तुम्हारा, कॉमन फैक्टर, ठीक ना। जैसे हमारे पास एक और हम लोग एग्जांपल लेके आपको समझा देते हैं। जैसे हम मान ले लिए हम लोग 21 ले लिए, और मान लेते हैं हम लोग कितना ले लिए, 21 के बाद मान लेते हैं हम लोग ले लिए 90 ले लिए। अब 21 तुम्हारा 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 7 से कटेगा और 21 से कटेगा। 90 तुम्हारा 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से भी कट जाएगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा, 10 से कट जाएगा, 15 से कट जाएगा और 30 से कट जाएगा, 90 से कट जाएगा, ठीक ना। अब देखो ये तुम्हारे 21 का फैक्टर है और ये तुम्हारे किसके 90 का फैक्टर है। लेकिन इन दोनों में देखो तो कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो 1 दोनों में है, 3 दोनों में है। अब देखो, अब इसके बाद कोई एक ऐसा फैक्टर नहीं है जो दोनों में मैच हो। ये जो 1 और 3 है ना, इन दोनों नंबर के क्या है, कॉमन फैक्टर है। क्या है, कॉमन फैक्टर है। यानी ये जो दी हुई संख्या है ना 1 से भी कटेगी और जो दी हुई दोनों संख्या है ना 3 से भी कटेगी। यानी कॉमन फैक्टर आप समझ गए होंगे कि दी हुई 2 या 2 से अधिक संख्याएं जब वो एक सेम कॉमन नंबर से कटती हैं तो वो जो कॉमन नंबर होती है वो संख्या का क्या कहलाता है, कॉमन फैक्टर कहलाता है, ठीक ना। क्या कहलाता है, कॉमन फैक्टर कहलाता है, ठीक ना। आगे हम लोग अगला जब चैप्टर आएगा एलसीएम एंड एचसीएफ, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे लोवेस्ट कॉमन फैक्टर एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वहां पे भी आपको बहुत ज्यादा चीजें इस कॉन्सेप्ट के बारे में समझ में आएगी आपको, कॉमन फैक्टर के बारे में, ठीक ना। आगे हम लोग बात करते हैं मल्टीपल, ठीक है। हम लोग क्या बात करेंगे, मल्टीपल, ठीक ना। फैक्टर हम लोग देख लिए, फैक्टर समझे, कॉमन फैक्टर समझे, उसके बाद मल्टीपल हम लोग समझेंगे। क्या समझेंगे, मल्टीपल। देखो
मल्टीपल का मतलब जैसे आपको मल्टीपल के नाम से ही पता चलता है, मल्टीपल का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई। मल्टीपल का मतलब क्या आपको याद रखना है, मल्टीप्लाई। यानी किसी भी संख्या में गुणा कर दोगे किसी भी संख्या से ना, तो वो जो संख्या आएगी उस संख्या की क्या आएगी, मल्टीपल आएगी। जैसे मान लेते हैं दो, दो का मल्टीपल हमें, दो में अगर एक से मल्टीप्लाई किए तो क्या आया दो, दो में अगर दो से मल्टीप्लाई किए थे तो क्या आया चार, दो में अगर तीन से मल्टीप्लाई किए तो क्या आया छह, दो में अगर हम लोग चार से मल्टीप्लाई किए तो क्या हुआ आठ, दो में अगर मान लेते हैं हम लोग 100 से मल्टीप्लाई किए तो क्या आया 200। ठीक है, अगर मान लो दो में अगर हम लोग 1 लाख से मल्टीप्लाई किए तो कितना आएगा 10 लाख आ जाएगा 20 लाख आ जाएगा। ठीक ना। अब देखो ये सारे जो नंबर आ रही है ना, हम लोग दो में क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक ना, तो ये जो सारी नंबर आ रही है, दो है, चार है, छह है, आठ है, 200 है, 2 लाख है, ये सारी किसके मल्टीपल है, दो के मल्टीपल है। किसके मल्टीपल है, दो के मल्टीपल है। ठीक ना। अब देखो यहाँ आपको एक बात समझनी है, जैसे फैक्टर में हम लोग देख रहे थे ना, जो फैक्टर होते कितने, किसी भी संख्या क्या होते थे, लिमिटेड होते थे, फिक्स होते थे। लेकिन मल्टीपल में ऐसा कुछ नहीं है, मल्टीपल में ऐसा कुछ नहीं है। जो नंबर्स है ना, किसी भी चीज किसी भी नंबर का मल्टीपल की बात करोगे वो इनफाइनाइट होते हैं। कितने होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। उनको फाइनाइट नहीं होता है, निश्चित नहीं होता। मान लो यहाँ पे दो में हमने 1 लाख टाइम 1 लाख से मल्टीप्लाई किया 2 लाख आ गया। दो में अगर कोई 1 करोड़ से मल्टीप्लाई करेगा 2 करोड़, 10 करोड़ से करेगा 10 करोड़, मिलियन से करेगा मिलियन, अरब, जो भी हो। ठीक है, तो मल्टीपल जो होगा किसी भी संख्या का ना, वो फाइनाइट नहीं होगा। ऐसा मत कह देना कि दो का अगर पूछे कि भाई साहब दो के कितने मल्टीपल होंगे, ऐसा मत बता देना दो का मल्टीपल एक होगा दो होगा। अगर आपसे कोई पूछे कि 10 का कितना मल्टीपल होगा, हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 10, ऐसा मत कह देना कि भाई साहब इसके मल्टीपल 3 होंगे। फैक्टर समझ के मान लो कोई बोल देगा कि इसके कितने मल्टीपल होंगे, 3 होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो है फैक्टर है, क्या है, 1, 5 एंड 10 फैक्टर है, जो इस संख्या को पूरा पूरा क्या करेंगे, डिवाइड कराएंगे, जीरो रिमाइंडर देंगे जब भाग करेंगे तो। लेकिन मल्टीपल की बात करेगा, अगर 10 का मल्टीपल, तो 10, 20, 30, 40, 50, समझ रहे हो ना, 60, ये कंटिन्यू चलता जाएगा और कभी खत्म नहीं होगा। ये कहने का मतलब है मल्टीपल ऑफ एनी नंबर, क्या बताओगे, मल्टीपल ऑफ एनी नंबर इज नॉट फिक्स इन नंबर, नॉट फिक्स्ड इन नंबर। किसी भी संख्या का जो मल्टीपल होता है ना, वो नंबर में फिक्स नहीं होता है। और दूसरी बात लिखोगे, व्हेन वी मल्टीप्लाई ऑफ एनी नंबर वी गेट मल्टीपल ऑफ दैट नंबर। ठीक ना। जब किसी भी संख्या में हम लोग किसी दूसरी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो हमें संख्या आती है वो उस संख्या का क्या होता है, मल्टीपल होता है। वी गेट मल्टीपल ऑफ दैट नंबर। समझ गए, समझ गए ना। जैसे अगर मान लो कोई हमसे बोले कि तुम्हें 15 का क्या लिखना है, मल्टीपल लिखना है। आपसे कोई बोले कि राइट, जैसे बोल दे राइट 5 मल्टीपल ऑफ 15, आपको क्या लिखना है, 15 के 5 मल्टीपल लिखने हैं। आप लिखो 15 एकम 15, 15 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे 30, 15 में 3 से मल्टीप्लाई करोगे 45, 15 में 4 से मल्टीप्लाई करोगे 60, अब 15 में 5 से मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा 75। ये जो आ रहे हैं ना 15, 30, 45, 60 एंड 75, ये जो नंबर आ रहे हैं ना, ये मल्टीपल किसके हैं, 15 के हैं। किसके हैं, 15 के हैं। ठीक ना। तो आप तो जितना चाहो उतना बढ़ सकते हो नीचे, कोई दिक्कत नहीं है। यानी अगर नंबर्स ऑफ मल्टीपल बात करोगे ना, किसी भी संख्या का होता है इनफाइनाइट होता है, यानी फाइनाइट नहीं होता है, फिक्स्ड नहीं होता है। इस बात को अपने दिमाग में क्या कर लेना है, गांठ बांध लेनी है, क्योंकि पेपर में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक ना, कोई नंबर दे देगा, बोलेगा कि इसके कितने मल्टीपल है, तो आप उसके मल्टीपल क्या बताओगे, किसी भी संख्या का मल्टीपल कितना होता है, इनफाइनाइट होते हैं। लेकिन फैक्टर जो होता है ना, किसी भी संख्या का जो फैक्टर होता है क्या होता है, फिक्स्ड इन नंबर। समझ रहे हो बात को। अब देखो दूसरा हम लोग बात करेंगे, और दूसरा बात करेंगे हम लोग कॉमन मल्टीपल। क्या बात करेंगे, कॉमन मल्टीपल की बात करेंगे। क्या बात करेंगे हम लोग, कॉमन मल्टीपल। अब देखो जैसे हमारे पास दो नंबर हैं, जैसे हम मान लेते हैं, जैसे हम दो नंबर है हमारे पास, और वो जो दो नंबर होंगे वो दोनों नंबर की अगर टेबल में हम लोग देखेंगे तो कुछ ऐसी नंबर होंगी जो दोनों में मिलेंगी,
तो उसका क्या कहलाएगा, कॉमन मल्टीपल। जैसे हम आगे बात करनी है कॉमन मल्टीपल, COMMON, कॉमन मल्टीपल। जैसे देखो, जैसे हमारे पास 4 है और 5 है, 4 का टेबल पढ़ोगे 4, 8, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56 और 60, ऐसा होगा। अब 5 का मल्टीपल पढ़ोगे 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 एंड 60, ऐसा ये चलता रहेगा। अब देखो, ये तो 4 के मल्टीपल है और ये क्या है, 5 के मल्टीपल है, लेकिन हम लोग देखें दोनों में तो कुछ ऐसी नंबर आ रही हैं जो हमें 4 के भी मल्टीपल में दिख रही हैं और 5 के भी मल्टीपल में दिख रही हैं। जैसे यहाँ पे देखो 20 दोनों में, जैसे यहाँ पे देखो 40 दोनों में है, जैसे यहाँ पे देखो 60 दोनों में है, ठीक ना। तो अगर बात करें 4 और 5 का जो कॉमन मल्टीपल आ रहा है, क्या आ रहा है, 20 आ रहा है, 40 आ रहा है, 60 आ रहा है, समझ रहे हो, ठीक ना। क्या आ रहा है सर, कभी भी अगर हमसे बोले कि आपको किसी भी दी हुई 2 या 2 से अधिक संख्या का कॉमन मल्टीपल लिखना है, तो आप तुरंत उस संख्या का क्या निकाल देंगे, एलसीएम निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे, एलसीएम। क्या निकाल देंगे, एलसीएम। जैसे अगर 4 और 5 का एलसीएम निकालेंगे, 2 2 जा 4 5, 2 1 जा 2 5, 5 2 जा 2, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया, 20। अब इन दोनों का एलसीएम 20 आने का मतलब क्या है कि 20 क्या है, इन दोनों संख्या का क्या है, मल्टीपल है, कॉमन मल्टीपल है। और आप सिंपल सा इसका क्या लिख देंगे, टेबल लिख देंगे, तो इन दोनों संख्याओं का क्या आ जाएंगे, कॉमन मल्टीपल। जैसे आपसे एक और क्वेश्चन दे देते हैं, जैसे मान लेते हैं हमारे पास दे दिया 15 दे दिया और क्या दे दिया, मान लेते हैं 15 और 20 दे दिया। इन दोनों का क्या बोला भाई साहब कि आपको कॉमन मल्टीपल लिखने हैं। क्या लिखने हैं, कॉमन मल्टीपल। तो सबसे पहले आपका काम क्या होगा, सबसे आप पहले कॉमन मल्टीपल निकालेंगे। 15 और 20 का क्या निकालेंगे, कॉमन मल्टीपल निकाल देते हैं। 15 10, 2 से निकालोगे 15, 5, 3 से निकालोगे 5 5 और 5 से निकालोगे 1 1, तो 5 3 15, दूनी 30 दूनी 60, 60 आ गया दोनों का एलसीएम। इन दोनों का जो कॉमन मल्टीपल होगा ना, 60 का टेबल होगा, तो 60 60 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे 120, 60 में 3 से मल्टीप्लाई करोगे 180। तो ये है तरीका कि हम लोग कैसे कॉमन मल्टीपल को लिखेंगे। कोई भी जो नंबर दी गई है 2 या 2 से अधिक नंबर अगर बोलता है कि हमें इसके कॉमन मल्टीपल को लिखना है, तो आपके पास तरीका यही है। आप इसी तरीका से दी हुई संख्या का क्या लिखेंगे, कॉमन मल्टीपल को लिखेंगे। बात समझ में आई आपको, ठीक ना। और लास्ट कंसेप्ट हम लोग इस चैप्टर की बात करेंगे, प्राइम फैक्टर। क्या बात करेंगे हम लोग, प्राइम फैक्टर की बारे में बात करेंगे। देखिए प्राइम फैक्टर क्या होता है, देखो देखो बहुत सारे हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, बहुत कंफ्यूज रहते हैं इस बात को लेके कि ये जो प्राइम फैक्टर और फैक्टर और एलसीएम, इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है। देखो ठीक है, प्राइम फैक्टर देखो जनरली बहुत सिंपल सी तरीका में आपको समझना है। प्राइम फैक्टर देखो, जैसे हमारे पास बोल दिया 18, इसका क्या लिखना है, प्राइम फैक्टर। देखो जब हम लोग चलते हैं किसमें, फैक्टर में, तो एक को हम लेते हैं कि भाई साहब वो क्या है, उसका फैक्टर है, ले लेते हैं। जैसे 18 की बात, जैसे हम लोग 18 का प्राइम फैक्टर लिखोगे, 1 लिखोगे, 2 लिखोगे, 3 लिखोगे, 6 लिखोगे, 9 लिखोगे, 18 लिखोगे, इन सबसे ये क्या होगा, कट जाएगा, कट जाएगा। ये तुम्हारा क्या है, फैक्टर है। और यहां पे हम क्या लिखा रहे हैं, प्राइम फैक्टर। अब प्राइम का मतलब 1 तो लोगे नहीं, क्योंकि 1 क्या है तुम्हारा, वो प्राइम है। हमको निकालना है प्राइम फैक्टर। तो सबसे पहले ये संख्या किससे कट रही है, 2 से, तो 2 से कटाओगे 9, और 9 को कटाने वाला एक प्राइम नंबर आपको पता है क्या होगा, 3। 3 प्राइम नंबर है ना, क्योंकि 3 किससे कटेगा, 1 से कटेगा और 3 से कटेगा, 3 बार में कट जाएगा। और 3 कितनी बार में कट जाएगा, 1 बार में। तो 18 का अगर हम लोग प्राइम फैक्टर की बात करें तो क्या लिखोगे, 2 इंटू 3 इंटू, लिखोगे क्या लिखोगे, 2 इंटू 3 इंटू 3, यानी 18 के ये क्या हो जाएंगे, प्राइम फैक्टर हो जाएंगे। समझ रहे हो बात को, ठीक है। अगर देखो यही बात आती है एलसीएम, ठीक है, बच्चा बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहता है। मान लेते हैं सर 18 दे दिया, 20 दे दिया,
ठीक ना। और इसका हम लोग कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं। तो देखो जब हम लोग दो या दो से अधिक संख्याओं का जब एक साथ प्राइम फैक्टर निकालते हैं ना, तो वो उसका क्या कहला जाता है, एलसीएम। क्या कहला जाता है, एलसीएम। ठीक ना। जैसे अब ये दो संख्या आ गई ना, इसका निकालोगे तो प्राइम फैक्टर नहीं, इसका नाम देते हैं, क्या देते हैं, एलसीएम। ठीक ना। एलसीएम ना लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, यानी वो ऐसा फैक्टर, छोटा से छोटा फैक्टर जो दोनों को क्या करे, कटाए। जैसे 2 से इसको कटाओगे 9, इसको कटाओगे 10, 2 से तो अभी ये कटेगा ना, ये नहीं कटेगा तो 5। अब देखो 3 से कटाओगे 3 5, अब 3 से कटाओगे 1 5, फिर ये 5 से कटेगा तो 5 या 15 या 45, 90 दूनी 180, यानी 180 इन दोनों का क्या होगा, छोटा से छोटा वो फैक्टर होगा जो 18 से भी कटेगा और किससे कटेगा, 20 से भी कटेगा। ठीक ना। ये आपका रहा इस चैप्टर का, हमको लग रहा है जितना आपके बुक में दिया गया है कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट। ठीक ना। अगर आप इतने को भी अच्छे से तैयार कर लेते हैं ना, आप इजीली क्या करोगे, इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस को इजीली कर जाओगे। ठीक ना। हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे इस चैप्टर के नए वीडियो के साथ, यानी इंटेंस कॉर्नर, यानी जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो सवाल पूछे गए हैं चैप्टर उसके साथ। ठीक ना। तब तक आप हमारे चैनल पे बने रहिए। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारी वीडियो अच्छी लगे उसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड दोस्त मित्र सगे संबंधी सबके पास पहुंचाइए, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले और हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छा से अच्छा कंटेंट दे सके। ठीक ना। तो थैंक यू, जय हिंद।